है तो बहुत 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 बधाई सबको। श्लोकों के क्रम में आगे से चलने से पहले आज भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि जरा गीता का परिप्रेक्ष्य में हम चले। गीता संवाद है कृष्ण और अर्जुन का, और कृष्ण और अर्जुन कौन है? कृष्ण और अर्जुन नर नारायण हैं जो बार बार इस धरती पर आते हैं। अर्जुन नर के रिप्रेजेंटेटिव है और कृष्ण नारायण का स्वरूप है। जैसे कि शास्त्रों में, उपनिषदों में भी कहा है कि हृदय गुहा के वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक भोक्ता पक्षी है और एक दृष्टा पक्षी है। जब इस शरीर का जन्म होता है, मनुष्य शरीर का जब जन्म होता है, तो वहां पर जीवत्व भाव के साथ साथ ईश्वरत्व भाव भी बैठा हुआ है। दोनों का जन्म साथ होता है। अब किस भाव को हम अधिक पुष्टित करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। बट टू गो बैक इन हिस्ट्री, कल रमा ने याद कराई बद्री नारायण की बात। बद्री नारायण पर दो पर्वत हैं। एक पर्वत का नाम है नर, दूसरे पर्वत का नाम है नारायण। नाम नहीं है, एक पर्वत नारायण है, एक पर्वत नर है, जो युगों युगों से वहां तपस्या कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए। यही नर नारायण हमारे रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं, नर बनकर अर्जुन के रूप में और नारायण बनकर कृष्ण के रूप में। इसलिए जब हमें सौभाग्य दिया है भगवान ने गीता के अध्ययन का, तो उस अध्ययन को करते समय अगर हम ये याद रखें और अगर हम इस बारे में कॉन्शियस रहें कि ये बात भगवान किसी थर्ड पर्सन से नहीं कर रहे हैं। अर्जुन जो 5000 साल पहले हुआ था, या कृष्ण जो 5000 साल पहले हुए थे, ये उनका वार्तालाप नहीं है। अर्जुन मेरा प्रतिनिधि है, और भगवान जो कुछ उसको कह रहे हैं ना, वो उसका रूप लेके, वो है ना श्लोक कि अर्जुन वो बछड़ा है जिससे वो गाय दूध देने के लिए पसीजती है। अर्जुन वो मुखौटा है, अर्जुन वो मुखड़ा है जो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए एक एक बात जो भगवान कह रहे हैं ना, वो हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे एक एक क्षण पर हमें लागू होती है। अभी तक हम जहां पहुंचे हैं, आप ऑनेस्टली अपने अंदर देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि ये तो हमारे ही जीवन की बातचीत हो रही है? ये तो हमारी ही डिप्रेशन है, ये तो हमारी ही कंफ्यूजन है, और ये तो सॉल्यूशंस हमारे ही प्रॉब्लम्स के लिए दे रहे हैं भगवान। अगर हम, क्योंकि बार बार रिपीट, पहले भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन बार बार रिपीट करने का क्या अर्थ है कि ये बात अच्छी तरह हमारे चित्त में बैठ जाए और हमें याद रहे। ये भगवान अर्जुन को नहीं, मुझे कह रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को नहीं, मुझे कह रहे हैं कि हतोवा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। जो अर्जुन की सिचुएशन है,
क्या हम लोगों के जीवन में ये सिचुएशंस नहीं आती? हमें पता तो है कि गलत काम हो रहा है, हमें पता तो है अधर्म हो रहा है, हम अपनी आंखें बंद करके मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, कौन मुसीबत ले। हम क्यों बुरे बने जी, इनका झगड़ा है, अपने आप निबट ले। ऐसी बात करते हैं ना हम। भगवान कहते हैं धर्म का पक्ष ले। जहां भी परिस्थिति आती है, स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ। ये तेरा धर्म है, अगर तू नहीं करेगा ना तो पापम अब आपसे से, ये तेरे हिस्से का पाप हो जाएगा। जी हमने तो कुछ कहा ही नहीं जी, हमें दूसरों के झगड़ों में से क्या लेना देना। तेरे सामने जो बात हुई, जिस बात का तुझे पता नहीं उसकी कोई बात नहीं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पर तेरे सामने बात हुई और तू सत्य देख के चुप करके खड़ा रह गया, भगवान कहते तू पाप को प्राप्त हो रहा है, ये पाप है, यू कैन नॉट एस्केप। क्योंकि धर्म का युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जिएगा तो महिमा मिलेगी धरती की। इसलिए डर किस बात का है? या वो नामी मिलेगी या नाम मिलेगा, एक ही तो बात मिलेगी ना। या भगवान की कही हुई बात मानेंगे, या हम भगवान के प्रिय बन सकेंगे, या हम दुनिया को खुश करते रहेंगे। चॉइस इज आवर्स। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि उनको कौन सी बात खुश कर सकती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो हमें सत्य का आचरण करना पड़ेगा, जीवन में सत्य का अनुमोदन करना पड़ेगा। अब उसको कहते हैं, इसलिए उठ जाग, सोया न रहे अर्जुन, और कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करके रिजॉल्व कि तूने अपना धर्म निभाना है, तू अपने धर्म से पीछे नहीं हटेगा। अब उसको युद्ध के लिए जगा के भगवान बता रहे हैं कि युद्ध करना है, लेकिन युद्ध कैसे करना है? कर्म तो करना ही है, कर्म से तो हम एस्केप कर नहीं सकते। जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है, उस परिस्थिति में हमें कर्म करना पड़ेगा ही, लेकिन उस कर्म में हमें एक चॉइस है कि उस कर्म को करते हुए हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम सोचते क्या है। भगवान कहते हैं कैसे कर्म कर, सुख दुखे समय कृत्वा, श्लोक 38, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय यानी जीत और हार, हानि लाभ और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। उसके बाद पहले अपने मन में ये इक्विलिब्रियम लिया, समत्व भाव लिया। कहते अगर इस प्रकार युद्ध करेगा तू, यानी समान भाव लाके, समत्व भाव लाके तू युद्ध करेगा तो ना एवं पापों अवाप्स्यसि, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान स्वयं आश्वासन दे, तू किसी पाप का भागी नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड ये समत्व का अभ्यास तेरे जीवन में है। जीत हो गई तो भी ठीक, हार हो गई तो भी ठीक, फायदा हो गया तो भी ठीक, नुकसान हो गया तो भी ठीक, सुख मिल गया तो भी ठीक, दुख मिल गया तो भी ठीक। यानी कैसे कर्म करें? एक सेठ है, उसका बड़ा भारी बिजनेस चल रहा है, और एक उस सेठ का मुनीम है जो इतना करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, उस सारे का लेखा जोखा, उस सारे की अकाउंटेंसी वो मुनीम रखता है।
इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, सारा उसको पता है और बड़ी डिलीजेंटली अपना काम करता है, तभी तो मालिक पैसे देगा। अगर वो काम में गड़बड़ करेगा तो तनख्वाह कहां से आएगी। अब इतना जान लगाकर वो अपना काम करता है, ऑनेस्टली काम करता है और करोड़ों में खेलता है कागज के ऊपर, ठीक है। उस सेठ के बिजनेस में बड़ा भारी नुकसान हो जाए, क्या मुनीम को कोई डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन होगा तो सेठ को होगा भाई, जिसका काम है। मेरा काम तो सिर्फ उसके अकाउंट्स लिखना है ना, हार मिले या जीत मिले, दैट इज नॉट माई बिजनेस ना। वो तो उस मालिक की रजा है। उस मालिक के नौकर बनके, उस मालिक के मुनीम बनके, उस मालिक के हाथ का यंत्र बनकर अगर हम इस संसार में विचरेंगे, इस संसार में रहेंगे, तो हानि होगी या लाभ होगी, हार होगी या जीत होगी, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसका प्रभाव मुझ पर तो नहीं होगा ना, मालिक पर होगा। जिस प्रकार संसार में एक मुनीम एक मालिक की नौकरी करता है, लेकिन उसके किसी सुख दुख से, उसके किसी हार जीत से प्रभावित नहीं होता, उसकी दुश्मनियों से भी प्रभावित नहीं होता, उसकी मैत्रियों से भी, मित्रता से भी प्रभावित नहीं होता। कहते जिस दिन तू ये समत्व सीख जाएगा ना, जिस दिन तेरे जीवन में ये समत्व भाव आ जाएगा, फिर तू युद्ध कर, फिर तू संसार में विचर, फिर तू अपना कर्म कर, ना एवं पापम अवाप्स्यसि, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, यानी तेरा कोई भी कर्म तेरे बंधन का कारक नहीं होगा, तुझे बंधन में नहीं बांध सकेगा। इसलिए शास्त्र की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में? बहुत से लोग मैंने कहते सुने हैं, और हम लोग भी, हम में से बहुत लोग कहते हैं जी हम तो अपने ऑनेस्टली कर्म करते हैं जी, हमारे तो कर्म ही पूजा है, बस हमें तो और कुछ नहीं आता, कर्म ही करते हैं। कौन सा कर्म पूजा है, क्या हमें ये पता है? इस प्रकार किया गया कर्म, जिस कर्म का भगवान आदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार तू कर्म कर, फिर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, यानी कोई भी कर्म तेरे बंधन का कारण नहीं बनेगा। आगे भगवान कहते हैं एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम श्रेणो बुद्ध्या युक्तो यया पारत कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पारत, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, यानी अब तक भगवान उसको समझाते आए हैं कि शरीर का क्या हाशर है, शरीर की क्या वास्तविकता है, और आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, और आत्मा शरीर के किसी भी विकार से प्रभावित नहीं होता, यानी पूर्ण ज्ञान के स्तर पर इंटेलेक्चुअली अर्जुन को समझा कर आए हैं। कहते बुद्धि योग तेरे लिए, बुद्धि तेरे लिए, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। जो तुझे बता के आया हूं ना, ये ज्ञान का विषय है, ये नॉलेज का विषय है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब तू सुन उसको कर्मों में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसको कर्मों में कैसे उतारना है। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी अगर उस बुद्धि से तू काम करेगा, अगर उस अंडरस्टैंडिंग से तू काम करेगा, तो कर्मों के बंधन को त्याग देगा। कर्मों का बंधन कोई भी तुझे बांध नहीं सकेगा, प्रोवाइडेड
You cultivate the right attitude. And what is the right attitude? What the Lord is teaching us. जो भगवान हमें बता रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं और आश्वासन देते हैं। हम सोचे कि हम तो एक तरीके से काम करते आए हैं, भगवान एक दूसरे तरीके से। हम तो सोचते हैं जब तक हमारा लाभ सुनिश्चित ना हो जाए हम काम में हाथ नहीं डालेंगे। हम तो सोचते हैं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित ना हो जाए हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं। हम तो कहते हैं हमें सुख ही सुख मिलना चाहिए, दुख की तरफ तो कोई एफर्ट ही नहीं करनी। भगवान कहते हैं तू इनमें सम हो जा, फिर कर्म कर। टू ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो वेरी राइटली वी कैन क्वेश्चन कि जी उस रास्ते से चलते चलते तो 70 साल मेरे जीवन में बीत गए हैं और फेयरली सक्सेसफुल। चलो अपने हिस्से की हार जीत सबको मिलती है लेकिन फेयरली सक्सेसफुल। आप कुछ और बात बता रहे हो, मैं चल भी पड़ा इस रास्ते में तो जो मेरा कमाया, जो मेरी उपलब्धियां आज तक की हैं सब गुम जाएंगी, मैं क्यों चलूं? ये इनसिक्योरिटी हो सकती है ह्यूमन माइंड, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहाने बनाने में तो एक्सपर्ट है ना। क्योंकि मन अपने राज्य को कैसे छोड़ेगा। तो भगवान एंटीसिपेट करते हैं। अर्जुन को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे सारे पुण्य कमाए हुए खत्म हो जाएंगे, आप कह रहे मुझे युद्ध करने के लिए, मैं नहीं करूंगा। वो तो कह आया पहले ना, लेकिन अब तो उसे भगवान जगा रहे हैं युद्ध के लिए। तो भगवान क्या कहते हैं, न इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो वह। आहा, क्या आश्वासन दे रहे हैं भगवान। क्या संसार में कोई भी है जो हमें ये आश्वासन दे सकता है? पहले अर्थ पढ़ लेते फिर आगे चलेंगे। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु कर के महान भय से रक्षा कर लेता है। न यह अभिक्रम नाशो अस्ति, इस रास्ते पर लिया गया तेरा एक कदम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम संसार में कितनी मेहनत करते हैं, कितना धन उपार्जन करते हैं, कितना परिवार का विस्तार करते हैं, कितने भवन और महल माड़ियां बना लेते हैं। जिस पल प्राणों का वियोग होता है तन से, क्या इनमें से एक भी हमारे साथ जा सकता है? तो नानक जी की कहानी है ना बड़ी सुंदर। नानक जी अपनी उदासी पे थे, यात्रा पे थे, तो कोई बड़ा ही अमीर सेठ था, तो उसने सुना वे बड़े पहुंचे हुए पीर हैं, तो उसने अपने घर उनको आमंत्रित किया कि आप आइए और मेरे यहाँ भोजन कीजिए। और नानक जी देख रहे हैं कि उसका वैभव, उसकी सारी चीजें और जो उसका संग है, उसके आचरण में उसका संग, क्योंकि कोई संग कोई कहने की बात थोड़े ना, आचरण में फूट फूट के हमारा संग निकलता बा, ये मेरा है, ये पराया है, तू क्यों आ गया, तू ये क्यों वेस्ट कर दिया, सब चीजों में हमारा संग निकलता है ना। और नानी जी देख रहे हैं, अब सदगुरु जहां जाते हैं, सदगुरु की कृपा होती है, तो उन्होंने तो जो उनके संपर्क में आया उसको अगला रास्ता ही दिखाना है। तो उनकी गुदड़ी में एक सुई थी, तो सुई निकाल के वो सेठ जी को देते हैं
कहते आप बड़ा प्रेम करते हो मेरे से, आपने बड़ी सेवा करी मेरी, एक मेरा छोटा सा काम कर देना। महाराज आप हुक्म करो, आपके तो हम ताबेदार हैं। तो नानक जी वो सुई देते हैं उसको, कहते हैं ये संभाल लेना, जब हम ऊपर जाएंगे ना, जब मैं ऊपर आऊंगा ना, तब ये सुई मेरे को वापस कर देना। सेठ ने सोचा, मैंने तो समझा था बड़ा पीर है, इसका तो दिमाग चल गया। कहता ऊपर क्यों, ये सुई ले जाना ना ऊपर, जब जाओगे तुम तो। सुई कैसे ऊपर ले जाऊंगा? कहते हैं तूने तो इतना अपना बखेड़ा बिछा रखा है, मैंने तो सोचा तूने पूरा इंतजाम कर लिया साथ ले जाने का, तभी इतना विस्तार कर रखा है, एक सुई नहीं ले जा सकते। यानी उसको इस बात का परिचय दिया, संसार में जो कुछ है हमारे पास, हम कुछ साथ नहीं ले जा सकते। पढ़ी हुई विद्या हमारे साथ नहीं जाती, कमाया हुआ धन हमारे साथ नहीं जाता, बनाया हुआ परिवार हमारे साथ नहीं जाता, बल्कि निश्चित है कि सब यहीं रह जाएंगे। There is no uncertainty about it. It is certain nothing will go with me. भगवान कहते हैं तू इस रास्ते पर अगर एक भी कदम चलेगा, if you try to cultivate the qualities that I am asking you to cultivate, तो जितनी एफर्ट तूने करी है ना, जितने कदम तू चला है ना, उसका कभी नाश नहीं होगा। वो तेरी दौलत वैसे की वैसे तेरे साथ जाएगी, वो सामान तेरे साथ जाएगा। अब प्रश्न ये है कि दौलत तो हमने संसार की बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन भारत में रुपए की वैल्यू है, हम करोड़पति हैं, ठीक है, और अपने बंडल लेके हम अमेरिका में पहुंच जाएं और दिखाते फिर रहे लोगों को, हम शॉपिंग करने जाएं और अपने बंडल सामने रख दें और कहेंगे कि ये क्या कागज लाए हो, यहाँ तो ये करेंसी चलती नहीं है, यहाँ तो करेंसी चलती है डॉलर की, अगर डॉलर है तो बात करो, नहीं तो बोलो, ठीक है ना। तो इतनी हमने दौलत अपनी इकट्ठी करी संसार की, लेकिन जहां जाना है क्या उस करेंसी का भी कुछ उपार्जन किया? क्या उसके लिए भी कोई प्रयत्न किया? नहीं, तो ये सब कागज के फजूल टुकड़े हैं, रद्दी में जलाने के लायक, क्योंकि इनमें से एक भी मेरे पास जाने वाला नहीं है मेरे साथ। और जो धन और दौलत वहां चलती है, वो मेरे पास कितनी है? इसलिए भगवान कहते हैं जो कदम तूने इस रास्ते पर उठाए हैं ना, जितने भी कदम तू चला है, उनका कभी नाश नहीं होगा। यानी दैट इज अ बैंक डिपॉजिट। ये तूने जो बैंक में डिपॉजिट कर लिया ना, you can encash anytime and you will be able to encash this at the right time. प्रत्यवायो न विद्यते, उसका कभी ऑपोजिट फल नहीं हो सकता। तेरी स्थूल की कमाई दौलत को गवर्नमेंट टैक्स लगा के ले जाएगी, चोर आएंगे लूट के ले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा बिजनेस में। आजकल अब सबको एक्सपीरियंस हो रहा है, इतना लॉन्ग लॉकडाउन्स लगे रहे हैं, बुरा हाल है इकोनॉमी का। भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते, कोई ऐसी विपरीत अवस्था नहीं आएगी जहां पर तेरी कमाई हुई ये दौलत
तनिक सी भी नष्ट हो जाए। फिर कितनी कमाई हुई है, मैंने तो अभी तो 4 पैसे ही कमाए थे, उसका क्या? भगवान कहते स्वल्पम अपीयस्य धर्मस्य। इस धर्म के पथ पर, कौन सा धर्म? जो धर्म भगवान हमें बता रहे हैं इस समय, गीता शास्त्र हमारे हाथ में, गीता के राही भगवान हमें जीने की जो विधि बता रहे हैं, वो धर्म है। वो धर्म है सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व न एवं पापम वापसी। कहते इस धर्म के रास्ते पर चला हुआ तेरा एक छोटा सा भी कदम है जो है ना, तेरे का त्रायते महतो भयात, उसका इतना बड़ा फल मिलेगा कि वो जन्म मरण के दुखद चक्र से, चक्र के भय से तुझे बचा लेगा। क्या इतना आश्वासन हमें संसार में कभी कोई दे सकता है जो भगवान हमें दे रहे हैं? इस आश्वासन को सुनकर भी अगर हम चौंके ना और इस पथ पर चलने के लिए तैयार ना हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उनके शास्त्र का श्रवण कर सके, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयत्न हमें भी करना पड़ेगा कि हम केवल शास्त्र का श्रवण ही नहीं, हम शास्त्र का आचरण भी कर सके। गीता भगवान का उपदेश नहीं है, इट इज नॉट ए सरमन। तो फिर क्या है? भगवान का आदेश है। इट इज ए कमांडमेंट टू बी ओबेड इन आवर लाइव्स। अगर हम इन कमांडमेंट्स को जीवन में मानेंगे और जीवन में इनका आचरण करेंगे, तो थोड़ा सा भी इस रास्ते पर तेरा कदम जो बढ़ा हुआ है ना, तुझे महान भयों से मुक्त कर देगा। ऐसा भगवान का आश्वासन है। अब भगवान बताते हैं बुद्धि। बुद्धि भी किस प्रकार की होती है? बुद्धि के भी कई प्रकार हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका किसे कहते हैं? इन आवर लैंग्वेज बिजनेस लाइक। एक लक्ष्य है, एक फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, ये लक्ष्य बना लिया। अब लक्ष्य बना के फिर ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है उसका, ठीक है, कि किस किस तरह किन किन स्टेजेस में इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। फिर जब पेपर पे प्लान बन गया, तब उस प्लान को फिर भाई फाइनेंस भी करना है। फाइनेंस कैसे करेंगे? फिर हम सोचते हैं हम कहां कहां से रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं जो हमें इस अपने कार्य के विस्तार में हमारी सहायता कर सकते हैं। यानी our intellect is focused on that one point and we are working day and night to attain that लक्ष्य। कहते एक बुद्धि होती है व्यवसाय आत्मिका, यानी बिजनेस लाइक इंटेलेक्ट, who means business। छोटा सा मेरा जीवन है, इतने मेरे साल बीत गए, इतना छोटा सा, मुझे क्या पता कि कल अगला श्वास भी आना है कि नहीं। प्लीज लेट मी फॉलो माई पाथ।
डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। व्यवसाय आत्मिका, ही मीन्स बिजनेस। बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। मीरा जी की कहानी सबको पता है। मीरा जी के परिवार में उनके लिए क्या क्या कठिनाइयां नहीं थी। विष का प्याला उनको पिला दिया गया, नाग उनको डसने के लिए भेजा गया, हर समय परिवार वाले उनको बदनाम करने की कोशिश करते थे, उनको निकालने की कोशिश करते थे। ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल कहते ना, सास कहे कुल नाशी रे। तो सास कहती होगी ना कुल नाशी, तभी तो मीरा जी ने कहा। और जब ऐसी समस्या थी, तुलसीदास जी भी कंटेम्परेरी थे उस समय, तो मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। संत की उन्होंने सम्मति मांगी कि आप सलाह दो, मैं ऐसी अवस्था में क्या करूं। तो तुलसीदास जी उनको उत्तर देते हैं, कहते हैं, जाके हृदय न राम बैदेही, तजिए ताको कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। सुनने में कठिन लगता है, पर बिजनेस लाइक इंटेलेक्ट तो यही है। वन पॉइंटेड फोकस तो यही है कि मेरा ये कर्म मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ जाने में सहायक है या मुझे मेरे लक्ष्य से विपरीत दिशा में धकेल देगा, या मेरा भाई बंधु मुझे मेरी दिशा में ले जाएगा कि मुझे उससे विपरीत दिशा में खींच लेगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि एकाग्र है, एकाग्र, वन पॉइंटेड इंटेलेक्ट, where there is no distraction, because he means business. श्वास श्वास सिमरो गोविंद, नानक जी कहते हैं श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। ये श्वास क्या वापस आएगा मेरे पास, क्या मुझे पता है? Am I certain? युधिष्ठिर की कहानी है ना, युधिष्ठिर राजा बन गए, उनके दरबार में कोई बड़ा गरीब ब्राह्मण आया, उसकी पुत्री की शादी थी, तो मांग लेके आया, सहायता की मांग लेके आया। तो युधिष्ठिर उस वक्त बड़े जरूरी काम से कहीं जा रहे थे उठ के, तो कहने लगे, हाँ अवश्य, लेकिन आप कल आना मेरे पास। और ऐसा कह के युधिष्ठिर उठ के चल दिए। जब युधिष्ठिर उठ के चल दिए तो भीम ने तो नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, उसने तो उत्सव मनाने शुरू कर दिए। तो युधिष्ठिर कहते, भीम को क्या हो गया? सारे चौंक गए कि भीम ये उत्सव किस लिए? कहता, ये उत्सव इसलिए कि मेरे भ्राता तो काल विजयी हो गए। काल विजयी हो गए क्या मतलब? कि इनको पता है कि कल आएगा इनका। क्या जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, live like that, as if this moment is the last moment of my life. Then decide कि मुझे क्या करना है, what are my priorities, what do I need to do. व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके ही कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है, वो एक ही है, एक ही दिशा में ले जाती है और
बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्ध्यो अव्यवसायेन। और जो अव्यवसायी लोग हैं, who don't mean anything, जिधर की हवा आई उधर को चल दिए, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में बटी हुई है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो बड़े छोटा प्रवाह होता है, छोटा प्रवाह निकलता है, राइट लेफ्ट एवरीवेयर छोटे छोटे प्रवाह आकर उस गंगा में मिलते चले जाते हैं। तो कितनी फोर्सफुल गंगा बहती है। अब ऋषिकेश से ऊपर जाओ ना, पहाड़ों के बीच में से गंगा निकलती हुई, उसकी कमाल की फोर्स है। सारे थॉट्स, सारे पर्पसेस, सारी अटैचमेंट्स जब आकर जीवन के एक पर्पस में मिल जाती है, जब वो निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है, तो वो निश्चयात्मक बुद्धि लक्ष्य तक पहुंचती है। और दूसरी तरफ प्रवाह तो चला जा रहा था, लेकिन एक शाखा इस तरफ निकल गई, एक शाखा इस तरफ निकल गई, एक शाखा इस तरफ निकल गई, एक शाखा इस तरफ निकल गई। बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि में जंबल क्या है? एक फिक्र लगा हुआ है अपने बच्चों का, एक फिक्र लगा हुआ है अपने बिजनेस का, एक फिक्र लगा हुआ है अपने बैंक बैलेंस का, एक फिक्र लगा हुआ है मेरी तो कोठी नहीं बनी अभी तक, मैंने तो कोठी बनानी थी। बहुशाखा ही अनंत। जिस बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं हैं, थॉट्स हैं, तो जितने ज्यादा थॉट्स होंगे उतने लेस पावरफुल होंगे। ये तो समझने की बात है, सीधी सी ऑब्वियस बात। जितना एकाग्र होगा उतनी फोर्स होगी उसमें, और जितने बिखरे हुए होंगे, जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, उतने इनइफेक्टिव होंगे। बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धो अव्यवसायेन। अव्यवसायेन, पीपल हु डोंट मीन बिजनेस। हवा का झोंका आया, उसके साथ लेफ्ट को चल दिए, फिर राइट को चल दिए, फिर पीछे धकेल दिए गए, फिर आगे चले गए। यानी स्लेव ऑफ सिचुएशंस, स्लेव ऑफ circumstances. Do we want to become slaves? हमें कोई slaves कह के देखे तो सही, कैसे भड़कते हैं हम तो समझते हैं हमारे जैसा बादशाह कोई नहीं है। अच्छा, अपने बादशाह बन गए, अपने थॉट्स को काबू कर लिया, अपने जीवन को काबू कर लिया, अपने जीवन की दिशा क्या सुनिश्चित कर ली, क्या उसको सही रास्ते पर ले गए? कहते देखिए, दो तरह के लोग हैं। नाउ चॉइस इज योर्स। तुझे चूज करना है कि बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाना है या अव्यवसायत्मिका बनाना है। अगर बुद्धि व्यवसायत्मिका बनेगी तो कैसे बनेगी? कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसका विधान तो पहले ही रचा जा चुका, वो रेखा तो पहले ही बन चुकी है। जिस पल शिशु का जन्म होता है ना, हम उसी वक्त पंडितों को बुला लेते हैं कि जी इसकी पत्री तो बनाना जरा। यानी पत्री में ग्रह नक्षत्रों की पूरी वहां पर सिचुएशन बताई होती है, और फेयरली रीजनेबली वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इसके जीवन में ये अवस्थाएं आएंगी, ये अवस्थाएं आएंगी, ये समस्याएं आएंगी, ये एसेट्स आएंगी। तो हम उन्हीं समस्याओं के लिए अपनी बुद्धि को भी खर्च करें, तो वही बात हो गई ना कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, बॉम्बे जाना है भाई, लेकिन मेरा एक बक्सा है बड़ा भारी, उसको मैंने सिर पे धर लिया, कहीं बक्सा ना छूट जाए, इसलिए सिर पे रखा हुआ कि बक्सा भी मेरे साथ बॉम्बे पहुंच जाए।
अरे बक्सा ट्रेन में पड़ा, पहुंच ही जाएगा। द ओनली थिंग यू आर डूइंग इज कि अपने सिर का भार, अपने सिर को तोड़ रही है, अपने सिर का भार बढ़ा रही है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि इसलिए नहीं होती। अगर हम संसार भगवान पे छोड़े, भगवान जो करवाना है आप करवाई लोगे। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू विवश कर दिया जाएगा युद्ध करने के लिए, रुक नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने लोगों को तो देख रहा है ना युद्ध क्षेत्र में खड़े, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यानी इतना सुनिश्चित है जो बाहर होना है। तो फिर ये बुद्धि जो भगवान ने हमें दी, ये मनुष्य शरीर जो हमें दिया भगवान ने, इस मनुष्य शरीर का केवल 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 मात्र एक ही प्रयोजन है, अपने आप को उनके साथ जोड़ना। जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे, हम रोज रोज प्रार्थना करते हैं, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याश्च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। डू यू मीन इट? एक बार मीन तो करके देखें। फिर देखो संसार की गाड़ी कैसे सरपट दौड़ती है और हमारी गाड़ी भी कैसे सरपट दौड़ती है अपनी लाइन पर। तो भगवान कहते हैं दो प्रकार की बुद्धि है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती। अब कैसे बहुत भेदों वाली होती हैं और कैसे अनंत होती हैं, ये अगले 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरतः भारत न अन्यत अस्ति इति वादिना। काम आत्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। फिर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव न व्यवधि। सीधी सी बात है। कहते हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, कोई वेद का अपमान नहीं कर रहे भगवान, क्योंकि वेद कर्म कांड प्रधान है। यानी तुम्हारी ये कामना है, इसके लिए ये यज्ञ कर लो, तुम ये चाहते हो, इसके लिए ये दान दे दो। यानी हर कर्म के लिए उन्होंने कोई ना कोई, हर मनोवांछित फल पाने के लिए उन्होंने कोई ना कोई विधि का विधान रच दिया है। कहते जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, यानी जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है। पुण्य करना है किस लिए नहीं, किस लिए करना है? अपनी शुद्धि के लिए नहीं, मुझे स्वर्ग मिल जाए, ठीक है। और स्वर्ग से बढ़कर उनके लिए कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। स्वर्ग मीन सुख। स्वर्ग क्या है? उपभोग। जो उपभोग हमें इस धरती पर मिल रहे हैं, उससे आप 100% ज्यादा लगा लो। आप 5 स्टार होटल में रहते हो, आप 7 स्टार होटल में रहते हो, आप 100 स्टार होटल में चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे तो और क्या मिल जाएगा इससे अधिक, सिवाय उपभोगों के। कहते जो, और वो क्या कहते हैं, इससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, to eat, drink and be merry. तो उनके लिए स्वर्ग is the ultimate aim. ऐसा कहने वाले जो हैं वो अविवेकी जन है, यानी बुद्धि से वो तोलते नहीं है। क्योंकि जिस दिन पुण्यों की राशि खत्म हो गई,
उस दिन उठाकर स्वर्ग से वैसे ही बाहर फेंक दिए जाओगे जैसे एक बड़े 7 स्टार होटल में रह रहे थे, लेकिन आपका डिपॉजिट खत्म हो गया. यू विल बी आस्क्ड टू वेकेट द रूम एंड इफ यू डोंट यू विल बी थ्रोन आउट. जो लोग स्वर्ग को अल्टीमेट समझते हैं ना, वो अविवेकी हैं. और क्या करते हैं, इस प्रकार की पुष्पित वानियां, यानी पुष्पित मीन्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगता है, ये यज्ञ कर लो ना, इसका ये पुण्य मिल जाएगा, ये यज्ञ कर लो ना. इंद्र को क्यों, अपने बेचारे इंद्र को हमेशा अपने आसन का खतरा ही लगा रहता है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो कोई मेरे से अधिक पुण्य कर ले, कल वो इंद्र के आसन पे आके बैठ जाएगा. तो अगर इंद्र का आसन भी इतना अस्थिर है स्वर्ग में, तो हम किस स्थिर आसन की उम्मीद करके बैठे हैं. स्वर्ग जाएंगे तो बड़ा हमें चैन मिलेगा. कहते ये पुष्पित और शोभा युक्त वाणियां जो है ना, जो लोग हमें ये सुनाते हैं, जी ये यज्ञ कर लो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप ये उपाय कर लो, आपके दुख चले जाएंगे. कहते ये भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है. नाना प्रकार की क्रियाएं. ये पुत्रेष्टि यज्ञ कर लो, पुत्र मिल जाएगा. ये यज्ञ कर लो, बड़ी सुंदर स्त्री मिल जाएगी. ये व्रत रख लो ना, तो पति बड़ा अच्छा मिल जाएगा. और अगर ये यज्ञ कर लो ना, तो लक्ष्मी की बहुत कृपा हो जाएगी. आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी. कहते भिन्न भिन्न प्रकार की जो बातें करते हैं और जिनका चित्त इन वाणियों के द्वारा हरा जा चुका है, यानी who are attracted and fascinated by these false attractions. जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, fully immersed in भोग एंड ऐश्वर्य, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती. You cannot have all this and him also. ये चॉइस तो करनी पड़ेगी. अगर भोगों के पीछे जाना है, भोग भी उपलब्ध है. धरती पे भी भोगों की कोई कमी नहीं है. धरती से भी अधिक भोग चाहिए तो स्वर्ग में भी कोई कमी नहीं है उपभोगों की. अरे स्वर्ग से ऊपर भी जाना चाहते हो, भगवान ने कहा आगे चल के, आप ब्रह्म भुवनाथ लोक, अरे ब्रह्म लोक तक पहुंचकर भी वहां से वापसी हो जाती है. किसकी वापसी नहीं होती? जो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जो मुझ में ही समा जाता है, जो मेरे साथ ही एक रूप हो जाता है. और कौन हो सकता है उनके साथ एक रूप? जो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि से उनका चिंतन करता है. वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. अब इसकी बात बता के भगवान आगे कहते हैं, त्रैगुण्य विश्यावेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन, तो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं. यानी वेद जो बात बता रहे हैं, तीनों गुणों के सत्व रज और तप, तीनों गुणों के द्वारा मिलने वाले भोगों की बात बता रहे हैं. इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो. देखो भगवान ने क्या क्या एडजेक्टिव्स लगाए.
परमात्मा में चित्त अगर भोगों में जाएगा तो तीनों गुणों में, ये तीन भोग बरत रहे हैं और वेद इन तीनों गुणों की ही बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर तू इन तीनों गुणों से उठना चाहेगा, निस्त्रिगुणो भव अर्जुन, यानी इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहेगा, तब तीनों गुणों से ऊपर उठने का क्या मतलब है? निर्द्वंद्व, हर्ष हो या शोक हो, जीत हो या हार हो, सुख हो या दुख हो, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर तू नित्य परमात्मा में स्थित हो पाएगा। अगर ये चीजें तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी तब। जो अपने लिए हर वक्त चिंतित नहीं रहता, निर्योग क्षेम आत्मा, कहते वो कैसा होगा? वो अपने जीवन को संभालने के लिए चिंतित नहीं होगा। अपने जीवन की डोर तू संभाल रहा है, संभालने वाला। भगवान आगे चल के कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, बैठा हुआ है। और काम क्या कर रहा है? यंत्र उन भ्राम्यंति सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया, और उन सब प्राणियों को कैसे घुमा रहा है? जैसे कि यंत्र के ऊपर बैठा हुआ कोई प्राणी घुमा जा रहा है। कहते वो तो कर रहा है अपना काम, तू अपने आप को उसके साथ जोड़, उसको योगक्षेम करने दे अपने जीवन का। होना तो वही है जो राम रचि रखा, फिर उसमें इंटरफेयर करके अपनी बेसुरी तान उसकी बांसुरी के स्वर को क्यों खराब करता है? अपना स्वर तो उसके स्वर में मिला और आत्मवान भाव। अपने आत्मा को जान, अपने आप को जान, अपने स्वरूप को पहचान, क्योंकि मनुष्य जीवन तो तुझे मिला ही केवल इसलिए कि तू अपने स्वरूप को जान सके। किसी अन्य योनि में, किसी अन्य प्राणी में, किसी अन्य जीव में ये क्षमता नहीं है जो क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी है, और वो क्षमता है बुद्धि की। अगर बुद्धि को कुशल सारथी बनाएगा ना, तो रथ के घोड़ों को हाँक कर वो उसको सुपथ पर ले जाएगी और तुझे अपने घर तक पहुंचा, तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। एक श्लोक और कर ले, फिर उसके बाद कर्म की कहानी शुरू हो रही है। यावान अर्थ उदुपने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विचारता। सब ओर से परिपूर्ण जल आशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। जैसे एक सागर है, असीम राशि है जल की, और एक है कुआं। कुआं भी समझता है कि मेरे से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन क्या वो है बड़ा? तब तक बड़ा है जब तक उसे सागर का पता नहीं लगा। कहते ये जो ज्ञान है ना, भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति करने का, भिन्न भिन्न उपभोगों को दिलाने का, ये कैसे है? जैसे एक कुआं। और जिसने सागर को प्राप्त कर लिया उसके लिए कुएं का क्या महत्व? जिसने अपने आप को उस ब्रह्म से जोड़ लिया, वह ब्राह्मण, वह ब्रह्म को जानने वाला, उसे इन छोटी छोटी बातों से, इन छोटे छोटे उपभोगों से भाई क्या प्रयोजन है जो उपभोग वेदों में बताए जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं निस्त्रिगुणो भव अर्जुन। अर्जुन को कह के भगवान हमें कह रहे हैं कि तीनों गुणों के अधीन न हो, इन तीनों गुणों के द्वारा नचाया न जा,
इन तीनों गुणों के स्वामी के साथ अपने को जोड़ो। एक राजा है, आप राजा के दरबार तक पहुंचने के लिए हर द्वारपाल की मिन्नत करते हो। हर आपने किसी ऑफिस में बड़े ऑफिसर को मिलना है तो हर रास्ते में खड़े चपड़ासी को आप टिप देने को तैयार हो कि मेरे को वहां जाने का रास्ता बता दे, किसी तरह पहुंचा दे वहां पे। ठीक है, कहते ये सारे चपड़ासी खड़े हैं रास्ते में जिनको तो टिप्स दे दे के खुश हो रहा है। और अगर तेरी दोस्ती कहीं उस सुपर ऑफिशियल से हो गई, उस राजा से हो गई, तो ये चपड़ासी सारे तेरी नौकरी में अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। ये सारे उपभोग तेरी चाकरी में अपने आप आ जाएंगे। इसलिए जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है ना, उसके लिए ये सब उपभोग कोई अर्थ नहीं रखते, ये निरर्थक। तो भगवान कामनाओं की कहानी बताकर उनकी निस्सारता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वर्थवाइल, अपने ह्यूमन जीवन को वर्थवाइल तो बनाना। When you have the opportunity to know the king, not only opportunity to know the king, when you have the opportunity to realize that you belong to the king and you are his son. हमारे वेद कहते हैं भगवान ने मनुष्य को अपना अमृत पुत्र बनाकर भेजा है। अमृत पुत्र, पुत्र कौन है? जिसमें पिता के सारे गुण समाये होते हैं। अब कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान रे, सूरत संभाल अब गाफिला, तू अपना आप पहचान। भेजा तो गया था इस संसार में अपना आप पहचानने को, और हम चादर तान के सो गए उपभोग की। सूरत संभाल अब गाफिला, अब अपना आप पहचान। सो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान। सब शास्त्र, भगवान हमें बार बार यही संदेशा दे रहे हैं, हम भी जागें और उनकी वाणी को अपने जीवन में चरितार्थ करें, साकार करें।